Hello guys, welcome to my channel. In this video I'm going to tell you the strategy for TCE IGNOU exam 2020. Now बहुत सारे स्टेट्स में अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है या फिर कैंसिल नहीं हुई है एंड मैनी ऑफ़ यू अगर आप डायलेमा में हो कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, सो गो फॉर इट गाइस. लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम फॉर्म जो लास्ट ईयर भरना था और इस साल तक मई तक हमको भरना था एग्ज़ाम फॉर्म, उसके बाद भी बहुत सारी डेडलाइंस आ चुकी थी. आई डोंट नो द लास्ट डेडलाइन, बट जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा है आई विल टेल यू दैट प्लीज़ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो. टेक योर टाइम. आज की डेट, आज लगभग जैसे जब मैं फिल्म कर रही हूँ ये वीडियो तो रात के 11:30-12 बजे है. 1 अक्टूबर है और हमारी एग्ज़ाम है 6 अक्टूबर को. मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी, मैंने अपने सारे असाइनमेंट्स, मैंने सारे कोर्स बुक्स, कोर्स मटेरियल्स पढ़े हैं एंड मुझे ये कोर्स बहुत पसंद आया है. सो शेड्यूल आई एम गिविंग इट फ्रॉम मुंबई. सो शेड्यूल ऐसा है 6, 7, 8 एंड 15. यहाँ पे DC1, DC2, DC3, DC4 और DCE1 मतलब फर्स्ट पेपर जो हमारे बुकलेट्स है, अगर आपको जैसे पता होगा वैसे है. सो आज से लगभग हमारे पास आज का दिन, अगर हम आज की रात भी अगर हम गिने तो हमारे पास 5 दिन है. ओके, चलो 4 दिन है पकड़ दें हम लोग. सो वी हैव 4 days एंड माई स्ट्रैटेजी इज़ दैट यू फोकस ऑन दिस 3 सब्जेक्ट्स. वाई? बिकॉज 8 से लेके 15 तक हमारे पास लगभग 7 दिन है, मतलब एक हफ्ता है बराबर इस DCE कोर्स 1 को पढ़ने के लिए. और जितने भी DCE के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट कोर्स मटेरियल DCE1, जो हमारा DCE1 है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग, वो पूरा का पूरा पढ़ा है. सो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखी है कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी 27 सितंबर से पढ़ना शुरू किया है. मैंने अपने सारे कोर्स मटेरियल्स पढ़े हैं. आई हैव रेड ऑल द कोर्स मटेरियल्स इन एडवांस एंड आई हैव डन माई असाइनमेंट्स. आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट्स, आई हैव सबमिटेड माई एग्ज़ाम फॉर्म, सब कुछ है. मैंने अपना हॉल टिकट भी डाउनलोड कर दिया है. सो इन 4 दिनों में हम कैसे DCE को अप्रोच करेंगे हम देखेंगे. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीवन दैट प्लीज़ अटेम्प्ट. प्लीज़ अगर आप जाइए, फेल होते हैं फिर भी आप अटेम्प्ट कीजिए. अपने फ्रेंड से मिलेंगे, आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलेगी और आपको बहुत एक अलग एक्सपीरियंस आएगा जो बहुत ही अच्छा होगा. नाउ माई स्ट्रैटेजी इज़, जैसे मैंने कहा कि मैं इन 3 पेपर्स को के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दूंगी. सो 6th, 7th एंड 8 DCE 2, 3, 4. नाउ अलॉन्ग विद द कोर्स मटेरियल आई हैव डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड लास्ट 2 साल के पेपर मैंने प्रिंट कराए हैं. सो 2018 और 2019 के पेपर्स मैंने प्रिंट कराया है और मैंने ऐसे प्रिंट कराया है कि 3 पेजेस एक पेपर पे आ जाए, तो ताकि मुझे जितना टाइम मैं कम कर सकूँ उतना टाइम मैंने कम करने की कोशिश की है. आप पूरे पेपर को देखोगे सो आपको पता चलेगा. इफ़ यू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेपर यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे जो कोर्स मटेरियल्स है, जैसे DCE2 ले लो. DCE2 में आपके पास 4 यूनिट्स है. यूनिट 1 राइटिंग फॉर वुमेन, यूनिट 2 बुक रिव्यूज़, यूनिट 3 ट्रैवल राइटिंग एंड यूनिट 4 इंटरव्यूज़. पेपर पैटर्न ऐसा है कि यू कैन पुट 2 यूनिट्स एज ऑप्शन. आप जो भी यूनिट आपको इतना पसंद नहीं आता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे मुझे इंटरव्यूज़ और बुक रिव्यूज़ इतने पसंद नहीं आते हैं. आई एम वेरी इंक्लाइन टू राइटिंग अबाउट वुमेन एंड ट्रैवल राइटिंग. सो आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका अप्रोच कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा है. सिमिलरली सो मुझे इन 4 यूनिट्स में से सिर्फ 2 यूनिट्स करने हैं, जो 2 यूनिट्स मुझे बहुत पसंद है. सिमिलरली इन केस ऑफ DCE3, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान देना है क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के 2018 और 19 के पेपर्स, जो मैंने जितने भी ऑब्जर्व किए हैं उसमें देखा है कि देर आर अ ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन यू कैन अगेन, आपको डिटेक्टिव स्टोरीज, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज, राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, यू कैन कीप एटलीस्ट 1 एज एन ऑप्शनल. 2 भी आप रख सकते हो. यू कैन कीप एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज बट ट्राई टू पुट ओनली 1 यूनिट एज एन ऑप्शनल. द सेम गोज अगर आप DCE4 देखोगे. DCE4 में तो पहले ही 2 टॉपिक्स है, रेडियो एंड TV.
सो आइदर यू कैन गो फॉर टीवी और रेडियो। आपका जिस फील्ड पे मतलब रेडियो या फिर टीवी आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को, वो आप सब्जेक्ट ले लीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट DCE 1, तो लगभग तो मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है आज के यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स पढ़ा है एंड आई डोंट थिंक कि मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन पे रखूँगी। I'll try to read each and everything from Unit 1. But in case of Unit 2, 3 and 4, I have decided that I will only and only study 2 units. Okay? अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। I know I'm taking a risk, but I want to attempt this exam. मैं एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाहती हूँ एंड आई डोंट वांट टू स्किप अनदर ईयर। मैं पहले ही 1 साल वेस्ट कर चुकी हूँ। लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था ड्यू टू मैनी अदर रीजंस। इस साल मैं अटैम्प्ट करना चाहती हूँ एंड आई वांट एवरीवन एटलीस्ट टू गिव ट्राई। ठीक है। और जो यूनिट्स मैं ऑप्शन में रख रही हूँ, जैसे समझो मेरे 1 to 3 अक्टूबर तक समझो एटलीस्ट मेरे 2 यूनिट्स कवर होते हैं। DCE 2 और 3 अगर कवर होते हैं तो मैं ऑप्शनल जो मैंने यूनिट रखा है उसमें से कुछ सिर्फ पढ़ के जाऊँगी, सिर्फ ऊपर से देख के जाऊँगी। नाउ आई टेल यू द रीज़न वाई। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे, वहाँ पे लास्ट का जो कोई भी सेक्शन बी में आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो चारों यूनिट्स को मिला के डाला होगा। ठीक है। सो जैसे DCE ये पेपर फीचर राइटिंग का है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन या मोस्टली लास्ट क्वेश्चन रहता है वो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हो, उस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हो, तो यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। समझो इंटरव्यू के ऊपर कुछ रखा है, मतलब उस टॉपिक के पे आपको लिखना है, वुमेन इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है एंड यू हैव टू इंटरव्यू समवन। सो वुमेन इश्यूज इज ओके, आई एम इंक्लाइन टू वुमेन इश्यूज, बट इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट विथ इंटरव्यूज़, अगर मैं इंटरव्यूज़ के डायलॉग्स या फिर जो भी क्वेश्चंस है, अप्रोच है, अगर मैं उसको नहीं डाल पाती हूँ तो क्या फ़ायदा। सो मेक इट अ पॉइंट दैट वॉट एवर यू कीप इट एज एन ऑप्शनल, आप उसको एग्ज़ाम के लास्ट दिन में पढ़ना। थोड़ा तो पहले आज ही 4 दिन में जितना आप कवर कर सको उतना कवर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर IGNOU, फॉर DCE IGNOU 2020। इफ़ यू पास or if you fail, nobody is going to judge you. You are your own teacher. हमारा कोर्स मटेरियल ऐसे ही बोलता है, इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग कोर्स। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।